नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को विद्युत्पत्ति और वैद्य श्रेयस भालोड़िया की ओर से खूब खूब बधाई हो। जिन लोगों ने AIPGT 2021 का एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट आज से 2 दिन पहले 21 अक्टूबर 2021 को डिक्लेयर हो गया था। इंडिविजुअल रिजल्ट सीट और ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ वो भी आ गया है। तो आज हम ये छोटे से वीडियो से एक और चीज डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में काफी लोगों को काफी कुछ उत्साह है। सबसे पहले आज एक नई चीज आई है, वो है फाइनल की। कुछ कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखे थे, उसमें AIPGT की क्वेश्चन पैटर्न पे और क्वेश्चंस पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए थे, लेकिन देखिए उनका काम बहुत परफेक्शन है। हमें NTA और AIPGT की जो एग्जामिनेशन टेक्निक है उस पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने जो भी क्वेश्चन का सिलेक्शन किया, जिस हिसाब से क्वेश्चन बनाए और जिस हिसाब से रेफरेंसिंग सिस्टम का यूज किया गया, उस हिसाब से मेरे ख्याल से 100% परफेक्ट था। एक ही क्वेश्चन डाउटफुल था जिसमें दो आंसर आ रहे थे, जिसका क्वेश्चन ID यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर ID है 796 और उसके दो आंसर आ रहे थे 3182 और 3183। बाकी NT की ओर से जो भी की पब्लिश हुई AIPGT 2021 की, ऑलमोस्ट परफेक्ट है। एक भी क्वेश्चन ड्रॉप आउट नहीं हुआ है और वो बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी ऑफ पेपर, क्वालिटी ऑफ चीजें बहुत इम्प्रूवाइज हो गई है। अभी हम डिस्कस करेंगे जो मेन चीज है, वो है काउंसलिंग प्रोसेस और कब मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। तो आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो एक कमिटी, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमिटी AACCC के द्वारा होता है और उसकी वेबसाइट है aaccc.gov.in। तो आप सभी को इस वेबसाइट को रिपीटेडली देखते रहना है। इसी वेबसाइट पे ऑल इंडिया का AIPGT का मेरिट लिस्ट है, वो पब्लिश होगा। और उसके साथ ही यहाँ पे दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। एक काउंसलिंग शेड्यूल और दूसरा है काउंसलिंग शेड्यूल, स्कीम और शेड्यूल। तो उस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे काउंसलिंग स्कीम पे और दूसरा काउंसलिंग शेड्यूल पे, तो आपको पता चलेगा कि अभी तक 2021 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। उसका जो डिटेल है वो 2020 का, पिछले साल का काउंसलिंग प्रोसेस और उसका शेड्यूल डिस्क्लोज हुआ है। ये पिछले साल का था। रिजल्ट करीबन करीबन आया था उससे 15-20 दिन या 25 दिन बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। और वो प्रोसेस दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ऐसे 3 स्लॉट में, 3 राउंड में किया गया था। इस साल का जो है वो नवंबर या दिवाली के बाद आएगा। और आपको बार बार आयुष की जो सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट है उसको देखते रहना है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे यूट्यूब पे क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसका आंसर भी इसमें आ जाएगा। कि सबसे पहले पिछले साल का सीट मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपको पिछले साल का कौन सी इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स है, कितनी जनरल कैटेगरी में है, कितनी ओपन कैटेगरी में है, उसकी डिटेल यहाँ पे सीट मैट्रिक्स में आएगी। उसके बाद फाइनल राउंड, आयुर्वेद का थर्ड राउंड के बाद क्या स्टेटस है वो आपको मिलेगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा सीट मैट्रिक्स ट्रे राउंड CU, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट। उसकी डिटेल आपको मिलेगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे उस पे अलग अलग बॉक्स खुलेंगे। हम थोड़ा सा उसका डिटेल देखते हैं, कौन सी जगह पे क्या क्या दिया गया है, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो हम सबसे पहले चलते हैं
सेंट्रल काउंसिलिंग का जो स्कीम था पिछले साल, उसमें फर्स्ट सेंट्रल काउंसिलिंग होता है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में स्टेट काउंसिलिंग होता है, और थर्ड मॉप अप में जो वैकेंट सीट्स है कि या किसी ने एडमिशन नहीं लिया तो उस पे ये राउंड होता है। ये शेड्यूल 2020 का है। थर्ड है ये शेड्यूल है, वो भी डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया कोटा। तो उस पे आपको डिपार्टमेंट वाइज कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट अवेलेबल है वो मिल जाएगी। जैसे कि एम्स आयुर्वेद दिल्ली, उसके बाद ITRA IPGTRA जामनगर, उसके बाद NIA जयपुर, उसके बाद BHU वाराणसी। तो ये 4 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा है। उसकी PG की सीट्स कैटेगरी की डिटेल पिछले साल की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा लिस्ट हमने देखा था डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया कोटा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज है, उस डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उसकी मैनेजमेंट की जो भी सीट्स है सब्जेक्ट वाइज, उसका भी लिस्ट पूरा 7 पेज का दिया हुआ है। उसके बाद एक सेंट्रल लिस्ट आपको मिलेगा जिसमें सीट अलॉटमेंट आफ्टर थर्ड मॉप अप राउंड का डिटेल दिया गया है, जिसमें ये सारे एब्रीवेशंस है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, डीम्ड है, ऑल इंडिया कोटा है, स्टाइपेंडरी सीट्स है, नॉन स्टाइपेंडरी सीट है, उसके एब्रीवेशंस है, फिर कैटेगरी के एब्रीवेशंस है, और उसके बाद एक पूरा बड़ा सा टेबल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सीरियल नंबर, ऑल इंडिया रैंक, इंस्टीट्यूट का नाम, कोर्स में सब्जेक्ट का डिटेल फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, उसके बाद कैटेगरी और अलॉटमेंट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक, यानी अगर आपका जो ऑल इंडिया रैंक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपका ऑल इंडिया रैंक 14 हो रहा है, तो 14 रैंक में आपने जो चॉइस फिलिंग किया होगा काउंसलिंग में, उस हिसाब से आपको कौन से डिपार्टमेंट में और कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा सीट अलॉटेड किया गया है फाइनल आफ्टर थर्ड राउंड, उसका लिस्ट मिलेगा। तो ये पूरे 50 पेज की डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे वैसे ऑल इंडिया मेरिट रैंक आपको पता चलेगा, और वो रैंक पता चलने के बाद आप अपना मेरिट रैंक के हिसाब से एक प्रिजम्पशन या जजमेंट कर सकते हो कि आपके मेरिट रैंक के हिसाब से आपको इंडिया की कौन सी इंस्टीट्यूट में कौन से सब्जेक्ट में सीट मिलने के चांसेस है। यहाँ पे आप देखो तो लास्ट एडमिशन है वो 9128 मेरिट रैंक का मिला है, और टोटल 690 सीट्स अलॉटेड की गई थी पिछली बार पोस्ट ग्रेजुएट सेंट्रल काउंसिल से, 690 सीट्स अलॉटमेंट किया गया था। तो ये इस काउंसलिंग की प्रोसेस जैसे ही ऑफिशियल अनाउंस होती है उसका पूरा डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आप सभी को मेन जो है वो रिपीटेडली acc.gov.in ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर आयुष की जो एडमिशन कमेटी की वेबसाइट है उसको रिपीटेडली देखते रहना है, अपडेटेड रहना है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ड्रॉप बॉक्स में भी क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हैं, और हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, तो आप इस मोबाइल नंबर पे भी व्हाट्सएप में कभी भी कुछ भी गाइडेंस ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, ITRA जामनगर, NIA जयपुर और BHU, ये 4 इंडिया के टॉप मोस्ट आयुर्वेद इंस्टीट्यूट है। और अगर आपको मॉडर्न सब्जेक्ट जैसे कि सर्जरी, मेडिसिन, गायनिक वगैरह पढ़ना है तो BHU में एडमिशन लेना चाहिए। अगर आयुर्वेद को दिल से और थरली पढ़ना है तो आपको NIA या ITRA जामनगर सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा हमारा ओपिनियन है। फिर भी अगर किसी भी इंस्टीट्यूट की कुछ भी डिटेल आपको चाहिए, कितने सीट से मिल सकता है कि नहीं, उसकी कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल वेदोत्पत्ति आयुर्वेद और द्रव्य स्वस्ति सुधा को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑल इंडिया एंट्रेंस की प्रिपरेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए
वेदोत्पत्ति आयु क्विज एप्लीकेशन और द्रव्य गुण के लिए आयुर्वेद द्रव्य निधि एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कीजिए। उसमें अपडेटेड रहिए और डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी बार बार। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को काउंसलिंग के लिए ऑल द बेस्ट और आपका जो रिजल्ट आया है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। AIPGT 2022 की हमारी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जिनको भी हमारे साथ कोचिंग के लिए ज्वाइन होना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो हमारा कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।